श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक है 14वां। प्रशांतात्मा विगतभिः ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनस्संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। ज्ञान मार्ग की साधना के बारे में भगवान बता रहे हैं कि किस प्रकार से साधक को बैठना चाहिए, कैसा आसन होना चाहिए, कैसा शरीर की स्थिति होनी चाहिए। अब इसमें आंतरिक स्थिति का वर्णन करते हैं। युक्त, इसमें नीचे की पंक्ति में युक्त है। युक्त आसीत मत पड़ा, बैठे कैसे, लगे रहें, अभ्यास करते रहें, मत परा मेरे परायण हो करके। युक्त शब्द जुड़े रहने के लिए है कि जुड़ा रहे मुझसे अभ्यास के द्वारा। काहे का अभ्यास करना है? नाम जप आदि का, चिंतन मनन, मन की एकाग्रता तथा समता का भी सूचक है। युक्त शब्द जुड़े रहने से मन एकाग्र रहता है, उसी ब्रह्म में लगा रहता है। और जब मन ब्रह्म में लगा रहेगा तो अंदर से समता आएगी और वो समता बाहर भी दिखाई देगी। मन में, बुद्धि में हलचल नहीं होगी, सुखी दुखी नहीं होगा। तो प्रयत्न में लगा रहे, ऐसी भावना है युक्त शब्द के पीछे। युक्त का तात्पर्य है अभ्यास में लगा रहे, भगवान से जुड़ा रहे। इस प्रकार यहाँ युक्त शब्द बताया है। इस तरह सब जब बैठ जाए भली प्रकार से, तब फिर उसके बाद प्रभु से जुड़ा रहे चिंतन आदि के द्वारा। साधन करे, मत्सर हुआ, मुझ में अपने जीवन की गति मानता हुआ, मतपर हुआ। कहते हैं मतपरा आया है, मत्सर कह दिया भूल से, तो यही तो मत्सर मन जो अहंकार आदि है। मतपर हुआ यानी मेरे परायण हुआ, भगवान को ही सर्वश्रेष्ठ मानना। मत पर, उससे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। तो श्रेष्ठ के लिए ही व्यक्ति लालायित रहता है, और अच्छा पाए और अच्छा पाए। तो मत पर हुआ, मेरे परायण हुआ, मेरा ही आश्रय लेता हुआ, मुझे अपने जीवन की गति मानता हुआ। ये दोनों में ही होता है, चाहे सगुण उपासक हो चाहे निर्गुण उपासक हो। आत्मशोधन के लिए ही ये सब कार्य किए जाते हैं, और आत्मशोधन हुआ तो ब्रह्म की प्राप्ति हुई, परमात्मा की प्राप्ति हुई। निर्मल मन जन सो मोह पावा। तो यही है कि ये सब दोनों में ही करना पड़ता है कि मन को भगवान में लगाना होता है। एक निर्गुण ब्रह्म में लगाता है, ब्रह्म में, ब्रह्म शब्द निर्गुण के लिए आता है, और परमात्मा ईश्वर ये सगुण के लिए आता है। मुझे अपने जीवन की गति मानता हो, यही जीवन का उद्देश्य है। सारी गतियाँ उसी की ओर जानी चाहिए, सूक्ष्म और स्थूल।
जो भी शरीर से क्रिया हो, मन से हो, बुद्धि से हो, सब उसी के लिए होनी चाहिए। सर्वस्व जानता हुआ, सब कुछ वही है, सब में वही है। और मच्चित्ता भी आया नीचे की पंक्ति में, मेरे में चित्त देता हुआ। चित्त यानी मन और बुद्धि को मेरे में लगाए, मुझ में चित्त लगाए, भगवान में, पुरुषोत्तम में चित्त लगाए हुए अभ्यास करे। जो भी जाप कर रहा है तो इस प्रकार से करे। तो यह निर्गुण उपासना का निर्देश नहीं है, ऐसा समझ सकते हैं लोग। यह तो सगुण उपासना का आदेश है। सगुण उपासक में भगवान में मन आदि लगाया जाता है। साधक को बैठकर भगवान का चिंतन करना होगा, उसे ही जीवन का परम लक्ष्य समझ कर चलना होगा। तो क्या यह साधना ज्ञान वालों के लिए है अथवा कर्म वालों के लिए है? तो वही बताया कि वास्तव में दोनों साधना किस लिए की जाती है कि आत्म विशोधन यानी कि आत्म शुद्धि के लिए ही किया जाता है कि मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर ये सब पवित्र हों, शुद्ध हों, सत्कार्य में लगे, प्रभु के कार्य में लगे। दोनों का उद्देश्य यही होता है। तो इस प्रकार से यह करने का निर्देश बताया है। कर्म मार्ग का साधक जब इस अवस्था को लाभ करता है तो उसके लिए यह आदेश है कर्मयोगी के लिए कि इस मार्ग पे चलने वाले को मन को भगवान में लगाना है, बार बार अभ्यास करना है, उसे ही सर्वोपरि समझना है। सारी गतियाँ उसी के लिए होनी चाहिए, जीवन की सभी स्थूल और सूक्ष्म गतियाँ। तो भगवान बीच बीच में सुगम मार्ग का निर्देश देते रहते हैं। जो ये सांख्य योग है, ज्ञान मार्ग है, ये कठिन है। इसमें देहाभिमान जल्दी जाता नहीं है। बिना देहाभिमान के जाए भगवान की प्राप्ति नहीं होती। अहंकार तो बाधक है। भगवान सुगम मार्ग का निर्देश करते हैं। कर्म के साथ भक्ति की निष्ठा तो मेल खाती ही है। तो जो हम लोग को बताया गया, कर्म भी करो। कैसे करो? भक्ति के द्वारा करो, भगवान का समझते हुए करो, भगवान की सेवा समझते हुए, भगवान का सर्वस्व सब कुछ उसी का है, सब में उसी को देखना। तो ये कर्मयोग भक्ति मिश्रित साधना है। मुझ में चित्त कैसे लगेगा? प्रश्न होता है। जब मन पर लगाम होगी तभी चित्त लगेगा। मन इधर उधर जाएगा तो कैसे मन लगेगा भगवान में? संसार की बार बार चिंता करेगा। जब वो काबू में होगा, और काबू में कैसे होगा? काबू में करने से प्रभु के चिंतन से। दो तरह से हैं। मन काबू में कैसे होगा? एक तो काबू में करें ज्ञान मार्ग के द्वारा, और दूसरा प्रभु के चिंतन के द्वारा करें। तो काबू में संयम के द्वारा ज्ञान मार्ग ही करते हैं, बार बार पकड़ते हैं, मन जा रहा है बार बार। हमारे यहाँ बताया जाता मन जाता है तो जाने दो, चाहे जहाँ जाए, वो बंदर है, नाच कूद के शांत हो जाएगा। अपना मन भगवान के जाप में लगाओ, प्रभु के चिंतन में लगाओ, स्वतः ही मन जो है वो संयमित हो जाएगा। पहले बहुत हमारा मन इधर उधर भागता है, आरंभ में अंदर बहुत संकल्प विकल्प रहते हैं, बहुत कुछ है। तो जब भगवान का चिंतन करते हैं तो फिर लगता है अरे बहुत इसमें आ रहा है, और विचार आ रहे हैं, और विचार आ रहा है, संकल्प विकल्प। तो घबराना नहीं चाहिए। तो महाराज जी कहते हैं ये जब हम जाप करते हैं तो वो कार्य करना आरंभ कर देता है नाम, और वो जो अंदर के सब संकल्प विकल्प हैं वो बाहर निकलने लगते हैं, और अंदर अंतःकरण खाली हो जाता है, स्थान रिक्त हो जाता है प्रभु के निवास करने के लिए। तो ये उसकी प्रक्रिया इसी प्रकार से होती। तो हमें घबराना नहीं चाहिए। संकल्प विकल्प आते हैं, जैसे मच्छर की दवाई जब डालते हैं निकलने की, तो पहले तो इतने मच्छर नहीं लगते, लेकिन जब दवा डालो तो बहुत भन 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 बाहर निकलने। ये क्या, ये तो हमने दवा डाली तो और मच्छर हो गए, नहीं और हुए नहीं है, वो निकल रहे हैं और फिर वो बाहर हो जाते हैं। फिर चैन की नींद सोता है व्यक्ति। तो दो तरीके हैं, एक तो काबू में करें मन को, और ये तो प्रभु का चिंतन करें, उससे मन काबू हो जाता है।
भगवान में मन लग जाता है। एकाग्रता के अभ्यास से ही तो होती है। अगर एकाग्र करना है मन, तो एकाग्रता तो प्रभु के चिंतन में लगाएं, चाहे संयम करें। मन का ठीक उपयोग करने से उस काम के लायक हो जाता है जिस काम के लायक हमें मिला है। मन का कार्य क्या है? भगवान में लगे, प्रभु का चिंतन करें। और हम मन को संसार में लगा देते हैं, सुख भोग में लगाते हैं, भोग संग्रह में लगाते हैं। प्रभु चिंतन से मन काबू में होने लगता है। करने से करना आता है। तो जब हम करेंगे, सोचेंगे ही खाली, करेंगे नहीं, भगवान का चिंतन करेंगे नहीं, पढ़ लिया, तो चिंतन करना है, नाम जप का अभ्यास करना है, लीलाओं का चिंतन करना है, प्रभाव का, रहस्य का, गुण का। इस प्रकार से जब हम करते हैं तो मन हमारा प्रभु में लग जाता है। जो लोग इस सीधी सी बात को नहीं समझते, वो मन की चंचलता से घबरा जाते हैं और सोचते हैं ये हमारे बस का नहीं, हमसे नहीं होगा। हम बैठते हैं बहुत, लेकिन बैठते ही मन जाने लगता है इधर उधर और साधना छोड़ बैठते हैं। पर वो तो अधीरता है, ना समझी है। करते जब ऐसा करने लगेंगे, अभ्यास करेंगे, भगवान ने कहा है अभ्यास और वैराग्य से मन चंचल जो मन है इसको शांत किया जा सकता है। करने से संयम आता है। सवारी करने से घोड़े की सवारी आती है। कोई भी काम करते हैं जब हम गृहस्थी में भी, तो एक बार का किया हुआ अभ्यास दोबारा के लिए आसान हो जाता है। तो इसी तरह से जो हम प्रभु की ओर बढ़ते हैं तो एक बार का सुमिरन दोबारा के लिए आसान हो जाता है। गाकर गाना सीखा जाता है। तो यहाँ पर यह बताया है कि किस प्रकार से मन को काबू करना है। 2 तरीके बताए हैं, भक्ति मार्ग के लिए और सांख्य योग के लिए। अब एक आरंभ में शब्द आया प्रशांत आत्मा। प्रशांत आत्मा यानी खूब शांत हुई आत्मा वाला। किसकी आत्मा शांत रहेगी? जो अहंकार से नहीं जुड़े रहेगी, कामना से नहीं युक्त रहेगी, अपने को अलग समझेगी, देह से भगवान का अंश समझेगी, खूब शांत हुई आत्मा। ऊपर 7वें श्लोक में भी प्रशांत का प्रयोग हुआ है। युक्त व्यक्ति के लिए जो जुड़ा हुआ है उसकी आत्मा शांत रहती है, जो प्रभु से जुड़ा है। व्यक्ति को अपने को शांत कर लेना चाहिए। अशांति के कारणों को समझकर उन्हें निपटा देना होगा। किस लिए अशांति होती है? कि हमारे पास ये उपलब्धियां नहीं है क्या, इसलिए हम अशांत रहते हैं? नहीं, ये कारण नहीं है। सब कुछ होने पर भी अशांत होते देखा गया। तो कामना ही व्यक्ति को अशांत करती है। और जो संतुष्ट है, यद रक्षा लाभ संतुष्ट हो, प्राप्त भोगों से जो संतुष्ट है, प्राप्त ही पर्याप्त है, जो ऐसा समझता है वही शांत रहेगा। तो जो अशांति के कारण है उन्हें समझना चाहिए, ये हमारे अंदर ही है, बाहर नहीं है। यही काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, यही अशांति के कारण। बीमारी है तो इसका इलाज करना चाहिए। शरीर के रोग का तो इलाज हम बहुत चले जाते हैं, डॉक्टर के यहाँ दिखा देते हैं, लेकिन मन के रोग का क्या करें? मानसिक रोग कैसे दूर हो? तो सभी रसायन हम करी और नहीं नाम सम कोय, रंचक घट में संचरय सब तन कंचन हो। तन में तन मन सब कुछ कंचन हो जाता है। तो अशांति के कारणों को समझकर उन्हें निपटा देना होगा। अगर कोई काम भी हमारा बाकी है, कुछ देख करके हम पहले ही सब देख लें कि सब कुछ ठीक से हमने रख दिया है, जो कुछ नुकसान होने वाला है किचन में या कहीं पर भी कुछ कार्य है, तो उसे पूरा करके
देख लें कि बीच में ऐसा कोई कार्य तो आने वाला नहीं है, तो उसे हम करके ध्यानपूर्वक फिर हम आराम से ध्यान में बैठें। बैठने से पूर्व ही कोई काम करने के लिए सामने हो तो करके बैठना अच्छा है। कोई निर्णय करने को हो तो करके समाप्त कर लेना चाहिए। उस प्रसंग को मन को उलझाए न रखना चाहिए। जिस बात का हम अभी निर्णय नहीं कर सकते उस विषय में सोचना भी नहीं चाहिए। अभी करने वाले कार्य कर लेने चाहिए और आगे के लिए, भविष्य के लिए बहुत से काम बाकी रह जाते हैं, तो उनकी योजना नहीं बनानी चाहिए, भगवान का चिंतन करना चाहिए। अब आगे है दूसरा, विगत भी। विगत माने रहित, भी भय से रहित होना चाहिए। जब तक हम कुछ भी अपना मानते हैं संसार में, तब तक हमें भय रहता है, क्योंकि हम अंदर से कहीं ना कहीं जानते हैं कि ये सब छूटेगा, परिवर्तन होगा। शरीर में भी एक दिन शरीर भी छूटेगा, जन भी छूटेंगे, धन भी छूटेंगे। जानते हैं लेकिन पूरी तरह से मानते नहीं, चाहते हैं सब ऐसे ही रहे, बना रहे, इसीलिए भय रहता है। सब प्रभु का है, हम भी उसी के हैं। भय से रहित, डर होने पर एकाग्रता असंभव है। मन बार बार खिंच जाता है। डर के कारण की ओर, कि इस डर का क्या कारण है, क्यों मन उधर जाता है, क्योंकि वो हमसे छूटने वाला है, छूट सकता है, एक पल में पता नहीं क्या हो सकता है। तो हमारा मन भयभीत रहता है डर के कारण जो जिससे हम डरते हैं। तो मन बार बार खिंच जाता है डर के कारण की ओर, कि इसका कारण क्या है, हम क्यों डर रहे हैं, तो उधर चला जाता है। यही कारण है कि सब कुछ प्रभु का है, हम अपना मानने बैठे, यही डर का कारण है। तन धन सुत तेरा प्रभु पर प्रसाद कही मोर, और तिनका संग न जाए पर स्वामी मानई चोर। अपने को स्वामी मान लेते हैं तो ये हम चोरी करते हैं। कई लोगों को यह डर होता है कि हमें कोई देख न ले कि हम भजन कर रहे हैं। ये भी कोई बात है कि हम भजन कर रहे हैं, तो इसमें भी हमें डर लगता है कि बड़े पंडित बन गए, भगवान का कार्य कर रहे हैं, कोई कुछ कहे सो कहे, हो सकता है 4 लोग ऐसा बने हमारा मजाक उड़ाए, एक आध का मन भी हो जाए कि वो भी बैठ जाए कि तो अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो एक को तो प्रेरणा मिलेगी, कहता है सो कहने दो, कि राम नाम जपना पराया माल, अपना कहने दो। कुछ कहेंगे, कुछ इस ओर बढ़ेंगे। सभी हड़बड़ाहटों को, परेशानी के कारणों को एक एक करके खोज कर ठीक समझ के द्वारा निकाल देना चाहिए। वस्तुतः ठीक सोचना बहुत कम लोगों को आता है। हमारी सोच सही नहीं है, बहुत कम लोग सही सोच पाते हैं। जिनका विवेक जागृत हुआ है, प्रभु से जो युक्त हैं, जो मन का ठीक उपयोग करता है, वो जल्दी ही स्वामी बन जाता है अपने मन का। तो मन को सही काम में लगाएं। ये भगवान ने बहुत सुंदर यंत्र दिया है। इससे हम चाहे अपना पतन कर लें और चाहे अपना विकास कर लें, प्रभु की प्राप्ति कर लें। ये बहुत सुंदर है, मन यंत्र है, बस इसका हमें सदुपयोग करना आना है। और लिखा है ब्रह्मचर्य व्रत, तो ये सांख्य योग में बहुत जरूरी है ब्रह्मचारी होना। सभी लोग ज़्यादातर छोड़ के जंगल चले जाते हैं, बाल ब्रह्मचारी भी हो जाते हैं। अभी उनके अंदर संस्कार हैं, फिर भी ऐसे हो जाते हैं, चले जाते हैं। तो अगर वो संस्कार क्षीण नहीं हुए
पूरी तरह से विवेक नहीं जागृत हुआ, भजन ठीक से नहीं हुआ, तो वो बाद में उभरते हैं। लेकिन इसमें जो है सांख्य योग में ब्रह्मचर्य बहुत अनिवार्य है, वीर की रक्षा करना बहुत ही आवश्यक है। तो इसमें यह बताया है, वीर की स्थिरता होने पर मन की स्थिरता होती है, और वीर की अस्थिरता से मन भी चंचल हो जाता है। बाकी साधन तो मन की स्थिरता के लिए हैं, तो इसलिए इनको यहाँ पर यह ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना आवश्यक होता है। आरोह मार्ग की साधना बिना वीर की नितांत रक्षा के चल नहीं सकती। गृहस्थी जो ऋतुगामी होता है उसे भी ब्रह्मचारी कहते हैं। जो सब गृहस्थ आश्रम में हम सब लोग रहते हैं, तो उसमें भी जो सब नियम के अनुसार, संयम के अनुसार गृहस्थ आश्रम का पालन करते हैं, तो उन्हें भी ब्रह्मचारी कहा जाता है। परंतु ध्यान के क्षेत्र में नितांत वीर रक्षा की मांग है इस मार्ग में, यानी आरोह के पथ में। तो इसमें अगर ये नहीं कर पाते हैं, रक्षा करते हैं, तो मानो सभी जो कमाया था सब खो दिया है, ऐसा इस मार्ग में बताया। आवश्यक बातें सभी कह दी गई हैं, अब इस साधना का फल बताते हैं। सांख्य योग का क्या फल है? फल तो दोनों के एक ही होते हैं, चाहे कर्म योग हो चाहे सांख्य योग हो, और भक्ति मार्ग में भी सब परमात्मा की ही प्राप्ति होती है, एक ही फल होता है। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शांतिं निर्वाण परमां मत संस्थामधिगच्छति। 15वां श्लोक है। योगी इस प्रकार से सदा अपने को साधन में लगाए हुए मन को वश में करके निर्वाण परम शांति को लाभ करता है, जो शांति मुझ में है। तो भगवान तो उनका स्वरूप है, शांति स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है। यदि शांति है तो परमात्मा की प्राप्ति है। जब मन वश में हो जाता है अभ्यास करते करते, तब वह निर्वाण परम शांति को पा लेता है। तो मन वश में हो गया है, यानी परमात्मा में लग गया है, निर्मल हो गया है, तो ब्रह्म निर्वाण की प्राप्ति यानी ब्रह्म पद की प्राप्ति उसे हो जाती है, शांति की प्राप्ति हो जाती है। निर्वाण परम शांति सब एक ही बात है। मोक्ष रूपी शांति। मोक्ष क्या है? अवगुणों से मुक्त होना ही मोक्ष है। जब अवगुण नहीं तो निर्मल हो गया, निर्मल हो गया तो शांति मिल गई, परम शांति मिल गई, ब्रह्म प्राप्ति हो गई। जो शांति मोक्ष तक ले जाती है, मोक्ष रूपी शांति, यानी जो शांति मोक्ष तक ले जाती है, बंधनों से मुक्त कर देती है। हम बंधन हमें क्यों होते हैं? विकारों के कारण होते, संस्कार हम बनाते, इसीलिए बार बार आवागमन होता है, उनको शांत करने के लिए आना होता है। मत संस्था ऊपर की लाइन में है, नहीं नीचे है ये वाला श्लोक। तो मत संस्था जो मुझ में है, तो जो मुझ में है, यो माम पश्यति सर्वश्रमं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सा च मे न प्रणश्यति। जो मुझ में सब कुछ देखता है और सबको मुझ में देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता हूँ। तो मत संस्था जो मुझ में है, मेरे में निवास करता है, वह योगी मुझे पाता है। मुझ में शांति है उसे पाता है,
वो शांति रूपी मोक्ष रूपी होती, वो शांति मोक्ष रूपी शांति होती है। जो शांति मिलती है तो मुक्त है, निर्मल हो गया तो शांति है, जैसा कि कहा, और फिर वो मुक्त है। सब कुछ करते हुए भी वो अकर्ता है। कुछ भी कायन मनसा बुद्धिया केवल इंद्रिया रपी, किसी भी प्रकार से वो कार्य करे संसार में रहते हुए कर्तव्य कर्म, तो वो बंधन में नहीं बनता, मुक्त रहता है, संस्कार नहीं बनाता। उसे लाभ करने से उसका कल्याण हो जाता है, तो मोक्ष रूपी शांति प्राप्त हो जाती है। भगवान का भजन करते चले जाने से स्वतः मन में एकाग्रता आ जाती है। भगवान बार बार भक्ति का पुट रखते चले जाते हैं, हर जगह, बहुत जगह, जहाँ चर्चा होगी, जहाँ उनका मन होगा, फिर भक्ति की बात कर देते हैं। भक्त को जो है साधन जो बता रहे हैं वो बहुत ही सुगम बताते हैं अपनी प्राप्ति के, कि कम से कम मेहनत में वो अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर ले। भगवान का भजन करते चले जाने से स्वतः मन में एकाग्रता आ जाती है, शांति आ जाती है, बंधन कट जाते हैं। जैसा कि पहले बताया, 2 रास्ते बताए थे, एक संयम के द्वारा मन को एकाग्र करना और दूसरा प्रभु के भजन के द्वारा। तो फिर यहाँ प्रभु के भजन के द्वारा फिर कहते हैं कि ये सुगमता से, आसानी से शांति प्राप्त हो जाती है, बंधन कट जाते हैं, पहले के भी कट जाते हैं, नए भी नहीं बनते। योग का लक्ष्य तो आत्मशोधन ही था। किसी भी प्रकार का हम योग करें, चाहे कर्म योग करें, चाहे ज्ञान योग करें, चाहे भक्ति योग करें, चाहे हठ योग करें, प्राणायाम योग करें, कितने योग बताएं, आत्म संयम योग, तो ये सब, इन सब का एक ही उद्देश्य है, वो आत्मशोधन, आत्मविशोधन, जो पहले कहा है, आत्मशुद्धि के लिए ही सब कार्य करते हैं, जितने भी साधन हैं। क्यों आत्मशुद्धि करते हैं? जिससे कि मोक्ष प्राप्त हो, शांति प्राप्त हो, परमात्मा की प्राप्ति हो। तो जब तक आत्मशोधन नहीं होगा तब तक नहीं प्राप्त हो सकता। तो इन सब जितने भी मार्ग हैं सब आत्मशोधन के लिए ही हैं। मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर, ये सब शोधित हो जाए, इनका रूपांतर हो जाए, ये प्रभुमुखी हो जाए। योग का लक्ष्य तो आत्मशोधन ही था, परंतु यहाँ तो शांति की प्राप्ति की चर्चा हो रही है। तो बात तो यही है, जब आत्मशोधन हो जाएगा तो शांति तो मिल ही जाएगी, मोक्ष तो हो ही जाएगा। व्यक्ति जितना निर्मल हो जाता है उतना ही स्वतः शांत होता चला जाता है। वास्तव में हमारी अशांति का कारण होती हैं हमारी वासनाएं, आसक्तियां और भय, कामनाएं हैं। और वो जो बहुत गहरी होती हैं, जिनको हम नहीं जान पाते, वो वासनाएं बन जाती, दब जाती, कामनाएं प्रकट होती रहती हैं। तो यही सब जो दबी रहती वो भी हमारे व्यवहार को अलक्षित रूप से प्रभावित करती रहती हैं। हमारा स्वभाव उसी के अनुसार प्रभावित होता है। हम बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं, अकारण ही हमारा व्यवहार अनुचित होता रहता है, हम जान नहीं पाते क्यों ऐसा है। तो वो सब दबी हुई वासनाओं के कारण होता है, कुछ प्रकट होती हैं कामनाएं। तो हमारी अशांति के कारण क्या है? ये वासनाएं हैं, आसक्तियां हैं, जो हमने इन सबको मेरा मेरा मान लिया है। सांसारिक पदार्थों को पाने की कामना है, फिर बने रहने की कामना है, इनसे कभी बिछो ना हो इसका भी भय बना रहता है। ये सब हमारी अशांति के कारण। इनसे छुट्टी मिल जाती है जैसे जैसे आत्मशोधन होता है, जैसे जैसे हम साधन करते हैं। भगवान कहते हैं मत परा हो जा, मत चित्ता हो जा, मुझे ही सब कुछ समझ। तो इस तरह से जीवन की जितनी भी गतियां हैं वो सब मेरे लिए ही हों। तो व्यक्ति का मन और इंद्रियां, बुद्धि आदि ये सब शुद्ध होते चले जाते हैं। और जब आत्मशोधन हो जाता है तो फिर शांति आ जाती है, विकारों से छुट्टी मिल जाती है।
विकार जो हैं वो सब सद्गुण में बदल जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये बताया गया है कि ये सब करने से प्राप्ति क्या होती है। जो साधन पहले बताए गए हैं उनसे क्या प्राप्ति होती है, तो यही है कि शांति प्राप्त होती है, ब्रह्म निर्वाण की प्राप्ति होती है, व्यक्ति निर्मल हो जाता है साधन करने से, तो ये प्राप्ति उससे हो जाती है। तो यहाँ पर ये श्लोक पूर्ण होता है और अब अगला श्लोक अगले सत्र में होगा। राम।